सर ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब आई इज इक्वल टू 90 ना? हाँ हाँ, कितना आया? फिर डी डी कुछ आ वन। रहा है, हाँ सर जीरो का, क्योंकि वो स्लैब पे डिपेंड नहीं करेगा। एग्जैक्टली क्यों नहीं कर रहे स्लैब पे डिपेंड, बताओ। सर इनिशियल एंगल जो भी होगा वो एयर के रिस्पेक्ट में होगा। हाँ, सर सर बिकॉज इनिशियल वाला तो वो जो एग्जिटिंग भी, एंगल है वो तो 90 डिग्री है, और सर ग्रेजिंग अगर, एंगल। एग्जिटिंग भी सर उसमें एयर ही है, तो फिर न्यू हम्म, न्यू सेम हो गया दोनों का। हाँ तो हाँ फाइनल राइट, इनिशियल देखो यहाँ पे न्यू सेम हो गया, दोनों तो का म्यू डेविएशन सेम हो जीरो होगा। जाएगा, राइट। एन ऑफ एयर इक्वल्स टू स्लैब, तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा, करेक्ट। देखो इसमें किसी को डाउट है कुछ, बताओ। नहीं sir। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल ही है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, देखो वो वाला क्वेश्चन। देखो ग्रेजिंग एंगल मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका क्या है, 90 डिग्री, आई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप जब लिखोगे एन साइन आर इक्वल्स टू n1 साइन 90, और एयर के लिए मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, और ये क्या हो जाएगा 1। अभी जो रिफ्रैक्शन है वो कितना आएगा बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू स्लैब पैरेलल है उसके रिस्पेक्ट, राइट, तो वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि n ऑफ एयर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। सर अगर इंसिडेंस एंगल 90 नहीं भी होता तब भी तब डेविएशन भी, जीरो ही रहता। हाँ तब भी आपका रिफ्रैक्शन मतलब डेविएशन जीरो आता है, साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, ठीक है। इसमें देखो कि मेरे को ई वाला पॉइंट देखना है, राइट, तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, म्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर जो भी यहाँ पे है, ठीक है, लिक्विड। एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, 90 डिग्री जो एंगल है ना नॉर्मल के रिस्पेक्ट है। डायग्राम में तो कुछ अलग बताया उन्होंने, राइट, नॉर्मल के रिस्पेक्ट 90 डिग्री तभी ग्रेजिंग एंगल होता है। ये तो सिंपल है, क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, बताओ। मिनिमम पूछा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप एक्सट्रीम वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी आपको।
ई क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकलते हैं हमेशा, वो भी कंसिडर कर लो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकालो। सर 5/4 आ रहा है। 5/4 आ रहा है। हाँ सर। कौन सी हाँ कंडीशन लेंगे हम यहाँ पे? सर, ये वो हम ई से लेके दूसरे कॉर्नर फिर तक टॉप पे जाके सर फिर और साइन यहाँ पे आपका एक थीटा आएगा, हाँ। और मेरे को रिफ्रैक्टेड रे कैसे चाहिए? ऐसी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना चाहिए बताओ? सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 53 विद द चाहिए। नॉर्मल। ठीक है, नहीं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सर एंगल ऑफ अच्छा हाँ सर, मैं हाँ नॉर्मल के रिस्पेक्ट नॉर्मल हो फिर 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। राइट, ये 90 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना आएगा फिर? 53 डिग्री। 3/53 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका 53 और आर हो जाएगा 90। देखो ये क्यों किया हमने, एक्सट्रीम वाला केस। अदरवाइज यहाँ पे भी हम ले सकते कोई भी आर्बिटरी पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या आएगा, ज्यादा वैल्यू आएगा। अगर थीटा कम लोगे आप, तो जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना करेंगे, और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो नॉर्मल के रिस्पेक्ट 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि वो कहाँ पे रखा है, आई मैंने टॉप लेवल पे, यहाँ पे इस वाले लेवल, ठीक है। बाकी तो कर लोगे आप, क्या होगा, 1 म्यू साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। साइन 53 इज 4/5 और ये हो जाएगा 1, तो भी हो जाएगा आपका 5/4। इसमें बताओ किसी को डाउट है क्या? कोई होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। 53 कैसे? अरे ये देखो, आप ये ट्रायंगल ले लो, ये कितना है 3, ये कितना है 4, राइट। एंगल कितना हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, करेक्ट, 53 हो जाएगा। और वो देख लो मैं डायगोनल के अलोंग ही क्यों लिया, ओके ओके सर ठीक किसी है। और पॉइंट के अलोंग लेते तो साइन आई कम हो जाता तो म्यू बढ़ जाता। म्यू बढ़ जाता, राइट। थीटा कम होता तो म्यू ज्यादा आता वहां पे अपना, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो एक्सट्रीम वाला केस लेंगे। अगर इसके यहाँ पे जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, फिर तो रिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो एक्सट्रीम वाला केस यही पे आएगा, एग्जैक्ट कॉर्नर पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पे थोड़ा ग्राफ के रिलेटेड है। सर अगर सरफेस जो होता वो मिरर होता तो हम क्या एक ऐसा केस ले सकते हैं रिफ्लेक्टेड वाला? नहीं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछा है ना, तो रिफ्रैक्शन के रिस्पेक्ट ही आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर रिफ्लेक्शन लोगे तो वहां पे म्यू कैसे आएगा फिर? अगर सेम क्वेश्चन होता वहां पे मिरर हो जाता तो इमेज बनता वहां पे अलग, ई का इमेज, राइट। कहाँ पे बनता बताओ? यहाँ पे कहीं पे, तो करता है मिरर पे ना। इस वाले पॉइंट पे, है ना। फिर वो तो तभी होगा जब प्लेन मिरर रहेगा ना। नहीं, उसी सरफेस को प्लेन मिरर किया अज्यूम, तो बोल रहा हूँ। अच्छा। एक सेकेंड, एक बार फिर से सेट करते हैं। ये देखो इसमें ना इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को देखना है किसका कौन सा ग्राफ है। यहाँ पे मिरर का बताओ बस मेरे को, ठीक है, लेंस का मत बताओ, ओनली मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ठीक है।
मतलब जिसमें u भी पॉजिटिव और v भी पॉजिटिव है। यहाँ पे आप ले लो इमेज डिस्टेंस को v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u। कैसे होगा? जैसे आपके पास इक्वेशन तो आपको पता है राइट, क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होगा ना। नहीं, जब पॉजिटिव होता है तब क्या होगा फिर? व्हेन पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो गया हमारा, दोनों केस में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। सर 1b है। लेंस का है ना वो, तो ये मत करो 1 और सर a का नहीं, मैं p बोल रहा हूँ, b का p है। अच्छा बी का पी बोल रहे हो। पी वाला कौन सा कर्व है? अच्छा ये वाला। कॉन्वर्जिंग मिरर मतलब कौन सा हो गया ये? कॉनकेव राइट। यस सर। तो कॉनकेव वाले केस में बस आप देख लो, इफ ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, यू अगर पॉजिटिव आया आपका, तो एफ तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो वी क्या आएगा देखो। और u इज इक्वल्स टू एफ भी लेके देखना। u इक्वल्स टू जब पॉजिटिव एफ हो जाएगा तब क्या होता है? v कहाँ पे बनेगा? अगर यहाँ पे 1 बाय, और ये हो जाएगा 1/f, 1/f, तो बेसिकली 1/v आपका हो जाता है इस वाले केस में 0, तो v हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब u इक्वल्स टू एफ आएगा तो आपका इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट पे बने। डाइवर्जिंग मिरर के लिए क्या होगा? सर ये डाइवर्जिंग के लिए ही था ना कौन सा वाला? सर, ये वाला चीज, क्योंकि मतलब यू अच्छा हाँ, अगर इसमें फोकस पॉजिटिव है राइट, फोकस भी पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पॉजिटिव है। कॉनकेव के लिए क्या होगा? 1/v प्लस 1/f फोकस पे इक्वल्स टू 1/-f होगा, करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे बनेगा? 1/-2f मतलब निगेटिव, निगेटिव में बनेगा। वो देख लो दोनों पॉजिटिव है क्या पॉसिबल? यहाँ पे u और v दोनों पॉजिटिव एक साथ। सर -2/f ना। अच्छा हाँ सॉरी, -2/f, तो v निगेटिव है ना। अगर आपने u को पॉजिटिव f लिया तो v निगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है ही नहीं कॉन्वर्जिंग के लिए। वो कब होगा पॉजिटिव? वेन, सर अगर वो नेगेटिव एक्सेस हो गया तो हमने कौन सा? डिस्टेंस बोला है सर, तो मतलब कौन सा? मिरर के आगे ही लेंगे हम बेसिकली ना, हाँ मतलब हाँ हाँ। नेगेटिव डायरेक्शन में ही लेंगे ना। हम्म। आपने वो वाला ग्राफ तो देख लिया होगा राइट, जब u निगेटिव होता है तो। सर हाँ बोलो। सर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ले लिया तभी तो ये ग्राफ अगर पॉजिटिव नेगेटिव लेके किया तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है ना। तो एक हाँ से ज़्यादा ग्राफ नहीं हो जाएंगे कन्वर्जन मिरर के लिए। नहीं, कन्वर्जन के लिए अगर आप निगेटिव वाला देखते हो तो वैसा ही रहता है, जैसे पॉजिटिव वाला तो हमने किया ही नहीं था, u और ये v राइट। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है ऐसे कुछ। यहाँ पे आपका -f होगा और ये भी -f, इसके रिस्पेक्ट इन्फिनिटी होता है, करेक्ट। ये सर। ऐसे कुछ तो, और ऐसे लाइक 0 और 0 सेम होता है राइट, u 0 होगा तो v भी 0 होगा। और ये जो पॉइंट होता है -2f पे -2f होता है।
बस यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, जैसे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये वाला अगर आप ग्राफ देखो u विथ रिस्पेक्ट टू v, तो u पॉजिटिव है तो मेरा v भी क्या आ रहा है, नेगेटिव, कॉन्केव मिरर के लिए। तो अगर आप ऐसे करो तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ऐसा है क्या कोई ऑप्शन कॉन्वर्जिंग के लिए, बताओ। सर लेकिन हम हाँ इसमें बोलेंगे ना कि डिस्टेंस है, वही हम सर, यहाँ नेगेटिव डिस्टेंस बोला है। नेगेटिव पॉजिटिव हम क्यों कंसिडरेशन में ले अच्छा रहे यहाँ हैं? पे डिस्टेंस बोला है क्या ये सर इधर? इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला है, ग्राफ में ही लिखा है इमेज डिस्टेंस है। अच्छा हाँ, फिर आपको डायरेक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव लेना पड़ेगा सर। हाँ सर, वो ठीक है, ग्राफ वन वाला ग्राफ सर डायरेक्टली फर्स्ट वाला होगा। 1 वाला सीधा हो जाएगा। डायरेक्ट 1 हो जाएगा p के लिए, b के लिए, और d के लिए क्या होगा, डाइवर्जिंग के लिए बताओ। डाइवर्जिंग का एक ही रहता है, आपने u कितना भी लो, v क्या होगा उसका, एक ही केस आता है ना कॉन्वेक्स सर मिरर टू। के। फोकस से पहले 2। हाँ 2 वाला सही है। तो इसका होगा p और d का होगा q। तो सही है, यहाँ पे डिस्टेंस बोला है। ठीक है, इसको देख लो एक बार। ये देखो एक सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1 एंड m2 इज मूविंग विथ वेलोसिटी v2, और जो स्प्रिंग है वो m2 के साथ कनेक्टेड है। सर ये बुकलेट का क्वेश्चन है। तो हो गया था क्या ये, बताओ। हाँ सर HCV का। ठीक है ठीक है। हाँ सर HCV का। सर स्पीड सेम कर देंगे। हाँ, ये वाला देखो, वेरिएबल मास वाला कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट। सर वो अभी सर ने कराया नहीं। तो अभी तक करा नहीं वो। नहीं फिर भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। थ्रस्ट फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स आपका बताओ, चेंज इन मोमेंटम राइट। dp/dt। हाँ, तो d बाई डी टी ऑफ एम वी, तो हमारा जनरली केस में मास कांस्टेंट होता है ना, तो यहाँ पे मास भी चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ कंबशन मतलब मास पर यूनिट टाइम पूछा है। देखो फोर्स दिया है, सब दिया है, हो जाएगा, इजी है, ट्राई तो करो। कितना है डायरेक्ट, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू डायरेक्ट v इंटू 300 डी DM एम by बाई डी टी। DT। तो डी एम बाई डी टी तो हमारा आंसर होगा आई गेस, एफ बाई एफ। dt होगा, और वो होगा 210 बाय 300 0.7। हाँ 210 बाय 300 तो 0.7। ठीक है, बताओ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए। इसमें देखो क्या बोला है,
सर r/2। r/2 डायरेक्ट। हाँ सर। इसमें बताओ किसी को डाउट है क्या? क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपल। So mass of the tube m upon m plus m into r. राइट। इम्पल्स हो गया क्या आपका? यस सर। तो देखो सर ये क्वेश्चन केपी सर ने कराया। करा है। सर ये किया हुआ। हाँ सर किया है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है सपोज इम्पल्स का ही, m मास और इसका भी मास है m, ये l लेंथ है, मतलब वैसे l लेंथ है, लेकिन जब स्ट्रेच हो जाएगी तो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ है 2l, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सर फिर टेंशन निकालना है। नहीं नहीं, क्या होगा, अभी मैंने नीचे वाले मास को 4√3 वेलोसिटी दे दी, ठीक है। सर सिमिलर क्वेश्चन सर ने दिया लेकिन वो सर ऐसा भी वेलोसिटी किया हुआ है। किया है सर। किया है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा बताओ, a का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ a जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग गेट्स टॉट। डायरेक्ट आएगा? डायरेक्ट तो नहीं आएगा, बट करो एक बार। दोनों का सेम मास है, ठीक है। √3/2। नहीं, 3 है इसका आंसर, आई गेस। हाँ सर 3 है आया 3? सर। हाँ सर हाँ। यस सर क्या आ गया। क्या होगा, देखो एक ट्रायंगल बनेगा, राइट, ऐसा। ट्रायंगल बनेगा 30 डिग्री एंगल होगा। हाँ, ये 30 डिग्री एंगल होगा, ये आपका L है, ये हो गया 2L। तो U वेलोसिटी आपकी जस्ट बिफोर क्या होगी, 4√3। तो यहाँ पे क्या कर दो, टेंशन क्या होगा आपका, सर कंपोनेंट्स ले इम्पल्सिव फोर्स होगा, लेंगे। राइट। यस सर। तो क्या क्या इक्वेशन बनेगा बताओ, B पे क्या बनेगा और A पे क्या बनेगा। B के लिए फॉर B ये वाला वेलोसिटी लेंगे ना, उसका कंपोनेंट अलोंग द टेंशन, मतलब टेंशन के अपोज में, क्या Yes, होगा sir. ये 4√3 इंटू √3/2, 6 होगा। तो 6 आएगा। और तो B के लिए क्या होगा, T इंटू डेल्टा T इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, तो माइनस m इंटू क्या हो जाएगा 6 माइनस ऑफ सॉरी m इंटू V जो अपने को कैलकुलेट करना है, माइनस ऑफ माइनस m इंटू 6, तो क्या हो गया 6m माइनस mv, राइट। और इसके लिए क्या होगा, A के लिए E डेल्टा T इक्वल्स टू m इंटू V, करेक्ट। दोनों को इक्वल करोगे तो क्या आएगा 2mv इक्वल्स टू 6m। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग गेट्स टॉट 3 मीटर पर सेकेंड है। देखो ये दोनों इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, डायरेक्ट इस पे टेंशन इधर लगेगा और वेलोसिटी भी आफ्टर स्ट्रिंग गेट टॉट इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर आएगी, इसलिए यहाँ पे दोनों माइनस हो गए, एक्चुअली कंपोनेंट लेने के बाद अज्यूम किया कि बाद में दोनों की वेलोसिटी सेम सेम होगी।
एग्जैक्टली हाँ सर, इसकी भी v है और इसकी भी v है, लेकिन कौन सी सेम होगी? अलोंग द लेंथ, along the length, तो वो स्ट्रिंग के अलोंग। along the perpendicular नहीं होगी, वो अलग हाँ, होगी। परपेंडिकुलर के अलोंग नहीं होगी। तो देखो अभी फ्रिक्शन एज एन इम्पल्स भी आपने देखा होगा, तो उसके रिस्पेक्ट एक क्वेश्चन है, कोलिजन भी आता है उसमें और इम्पल्स भी आता है, तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको एक बार ट्राई करके देखो होता है क्या, नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ। सपोज एक m मास है, इसको मैंने 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया और एंगल 53 डिग्री है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये जो सरफेस है ना, उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है a इक्वल्स टू 1/2, राइट, और इसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है आपका 2/3, जो ग्राउंड वाला सरफेस है इसके। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय मास m। कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, ये पूछा है। तो देखो प्रोजेक्टाइल का इतना यूज नहीं है, बस जब हिट करेगा तो क्या होगा वो देखो आप, बस यहाँ पे जब हिट करेगा तब क्या होगा। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, वो भी आपका इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो गया। और फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव है, तो दोनों को ऐसे सॉल्व करना, ठीक है।
कितना आएगा, पहले नॉर्मल का इम्पल्स निकाल दो ना इनिशियली। क्या होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना है बताओ। एक्स एक्सिस में कितना होगा, 18 होगा। सर 118.75 है। 118.75। ये कैसे कैलकुलेट किया आपने, रेंज? सर रेंज पहले का तो एक सेकंड सर, पहले का 86.4 आ रहा था और फिर नहीं तो फिर 86.4 ही आंसर है यहाँ पे। सर जैसे, हाँ बोलो। ओके सर, रेंज ही 86.4 है। हाँ तो 86.4 ही आंसर है। जैसे जनरली बता दो, देखो अभी जस्ट बिफोर हीटिंग एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या है मेरा, 18 मीटर पर सेकेंड। वाई एक्सिस में कितना है, 30, क्या हो जाएगा, cos 53, राइट। तो 24 आएगा क्या? हाँ, जस्ट बिफोर हीटिंग 18 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में 24। तो वाई एक्सिस में आफ्टर क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ई टाइम्स ऑफ 24 डायरेक्ट, सही है। तो कितना हो गया वो, 12 मीटर पर सेकेंड। और नॉर्मल रिएक्शन मेरा ऊपर ही है। तो नॉर्मल के लिए अगर मैं इम्पल्सिव के केस में नॉर्मल का इम्पल्सिव वाला इक्वेशन लिखो तो क्या होगा, एन डी टी विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, एन डी टी इक्वल्स टू m इंटू 12 माइनस m इंटू 24 विच इज 36m। ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मल का इम्पल्स। तो नॉर्मल का इतना इम्पल्स है तो फ्रिक्शन का कितना होगा, फ्रिक्शन के लिए क्या हो जाएगा आपका, म्यू इंटू एन इंटू डी टी, ये हो जाएगा फ्रिक्शन का इम्पल्स। तो सिंपली म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू कितना है 2/3 इंटू 36 है। तो फ्रिक्शन का इम्पल्स आएगा आपको 24m। ठीक है, तो अभी देखो फ्रिक्शन का इम्पल्स 24m है और मेरा फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा मोमेंटम कितना है इनिशियली, 18m, 18 वेलोसिटी और m मास। तो बताओ कौन सा ज्यादा है मेरा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो है वो ज्यादा है। ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है। तो अगर मेरा फ्रिक्शन ये वाले मोमेंटम से ज्यादा आ गया इसका इम्पल्स, तो क्या हो जाएगा बताओ, आगे जाएगा क्या? सर वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप हो जाएगा। मेरे को क्या होना चाहिए, दिस एक्स एक्सिस में मेरा जो मोमेंटम है, क्या बोलेंगे उसको, एम यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का इम्पल्स और कंटिन्यू एक्स एक्सिस मोशन में फिर वेलोसिटी आएगी आपको, राइट। तो अगर ये इससे कम होगा तो क्या होगा, इफ एम यू साइन थीटा इज लेस देन म्यू एन डी टी, तो क्या हो जाएगा, रुक एक्स जाएगा। एक्सिस में मोशन रुक जाएगा, राइट। इट विल नेवर मूव फर्दर इन एक्स एक्सिस। तो क्या करेगा इसके बाद, बस वो वर्टिकल मोशन करेगा, ऊपर जाके नीचे आएगा, देखो। तो अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो पहले तो एक प्रोजेक्टाइल हो गया, उसके बाद क्या होगा, वो ऐसे ऐसे मोशन करेगा, राइट, ऊपर जाके फिर नीचे, ऐसे ऐसे, एक टाइम के बाद रुक जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा आपका यहाँ रेंज पे ही हो जाएगा।
रेंज, राइट। तो रेंज कर लो, बाकी आप यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये वाला देख लो, फ्रिक्शन एज एन इम्पल्स फोर्स। अगर चाहिए तो यहाँ पे कंडीशन लिख लो, ये तो नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको अच्छे से लिख के देता हूँ। देखो नोट कर लो, फ्रिक्शन एज एन इम्पल्सिव फोर्स। यहाँ पे क्या था, ब्लॉक यू वेलोसिटी से आ रहा है, राइट। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो एक्स एक्सिस में उसका इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस में यू साइन थीटा। इसका ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और म्यू। तो जस्ट आफ्टर हीटिंग वाई एक्सिस में वेलोसिटी हो जाएगा ई टाइम्स ऑफ यू कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस के वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एन डी टी हो जाएगा आपका एम इंटू ए यू कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस एम यू कॉस थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इंपल्स मैक्सिमम फ्रिक्शन इंपल्स, सॉरी, वो है आपका म्यू इंटू एन डी टी, ठीक है। फिर यहाँ पे कंडीशन आ गई, एक्स एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम कितना है मेरा, एम यू साइन थीटा। सो इफ एम यू साइन थीटा लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इंपल्स, तो यहाँ पे बॉडी विल स्टॉप अलोंग एक्स एक्सिस बोल सकते हो, ठीक। अगर नहीं रुका तो फिर इक्वेशन आप फिर से लिख दो, इफ एम यू साइन थीटा इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इंपल्स, तो फिर क्या होगा, इक्वेशन आप ही बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब ये फ्रिक्शन इंपल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सपोज एक्स एक्सिस में वेलोसिटी अब v होगी उसकी, ठीक है। तो फाइनल ले लेते v फाइनल, तो माइनस एम v फाइनल माइनस ऑफ माइनस एम यू साइन थीटा, ये इक्वेशन होगा। तो ऐसे अपने को एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी आएगी, देखो।
कर लिया, इसको नोट कर लिया, बताओ। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी। दोनों एक्सिस में अलग अलग सॉल्व हो रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में, क्योंकि इम्पल्स और आपका मोमेंटम दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो कोलिजन का। ये स्ट्रिंग पे एक m मास अभी इनिशियल रेस्ट पोजीशन में 2m मास है। ये 45 डिग्री में 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ले लो, इसके साथ कोलाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, v मिनिमम, सो दैट आफ्टर द कोलिजन दोनों स्टिक हो, मतलब 2m मास m मास के साथ स्टिक हो रहा है, ठीक है। तो क्वार्टर सर्कल कवर करना है इनको, ठीक है, यहां से यहाँ तक, so that both mass will rotate or cover by an angle of 90 डिग्री पाई बाय 2। हो जाएगा क्या, बताओ? सिंपल है, करो, ट्राई करो। आफ्टर द कोलिजन स्टिक हो रहा है, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 2m का। बताओ कितना हो? हाँ, ये लेंथ को l ले लो। सर 3/2 √2 GL। 3/2 √2। 3/2 √2 GL। हाँ, मेरे को पता नहीं है एक्चुअली, देखते हैं अभी। सबको आ रहा है क्या 3/2 √2? नहीं नहीं सर, मैं वो गलती की मैंने, कुछ एक्सेस सेम नहीं दिया मैंने। अच्छा, वो डायरेक्ट किया क्या? हाँ डायरेक्ट तो कर गलत दिया, होगा। एक्सेस नहीं लिया मैंने सेम। सर 3/2 √2 into √GL। अच्छा, ठीक है, मेरे को एक्चुअली आंसर नहीं पता इसका। सॉरी सर, मैंने भी गलती की है। सर हाँ, 3 √GL आ रहा है। 3 √GL, हाँ ये शायद सही होगा, शायद। डायरेक्ट वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेंगे ना यहाँ पे। इधर क्या होगा, x एक्सिस में v/√2, y एक्सिस में भी v/√2, राइट। तो x एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन करो, क्या होगा, 2m इंटू v/√2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सर 6 √GL। 3m। अच्छा, 6 है क्या आपका? ठीक है, देखते हैं, अभी कर रहा हूँ मैं भी। इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3m इंटू v0। तो v0 आ गया आपको, mm कैंसल, तो 2/3 √2
इंटू वी। अभी इसका y एक्सिस में भी वेलोसिटी था, तो उसका क्या होगा बताओ? ये तो x एक्सिस में वेलोसिटी आया v नॉट। सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनको कोलाइड करा दे, फिर उनकी जो वेलोसिटी होगी उसका फिर कंपोनेंट ले? हाँ ऐसे कर सकते हो, बट वहां पे फिर आपको ये वाली वेलोसिटी आई, राइट? ये वाली, फिर उनका कंपोनेंट। और अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से निकाल लेंगे। कर सकता है, लेकिन एक एक एक्सिस में करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे वर्टिकल में क्या होगा वो तो बताओ पहले मेरे को, वही तो क्वेश्चन है मेन। यहाँ पे क्या हो रहा है वर्टिकल में? टेंशन इम्पल्सिव फोर्स है। इम्पल्सिव टेंशन। इम्पल्स आएगा टेंशन में, टेंशन एज एन इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, राइट? टेंशन अचानक से बढ़ेगा ना उधर। कितना होना चाहिए फिर वी नॉट क्वार्टर सर्कल के लिए बताओ? सिंपल रूट टू जेल कर लेंगे ना यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, अलोंग एक्स। तो क्या हो गया? 2v बाय 3√2 इक्वल्स टू आपको हो जाएगा √2 gl। 2v आएगा 3 रूट gl। देखो यहाँ पे जो x एक्सिस में है ना, y एक्सिस में है ना, वहां पे वेलोसिटी 0 हो गई राइट? अगर 0 नहीं होती तो मेरा वो टूट जाता स्ट्रिंग। देखो सर जब ऐसा रियल लाइफ में हम मारते किसी बीट से किसी पेंडुलम को और बॉल नीचे जाके वापस ऊपर आता है, वो इलास्टिसिटी की वजह से होता है ना? बॉल नीचे जाके ऊपर आता है? हाँ मतलब मैंने अगर उसको बॉल को मारा और टेंशन क्रिएट किया बहुत सारा, और फिर इम्पल्स टेंशन क्रिएट किया, तो फिर अपने आप वो ऊपर जाता है, वो इलास्टिसिटी की वजह से होता है ना? हाँ हाँ, वो तो स्ट्रिंग की वजह से हुआ ना। फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, वी नॉट के बाद वाला पार्ट वापस बताएंगे। अच्छा, वी नॉट तो पता चल गया ना। यस। तो जो वी नॉट है वो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, राइट? दोनों का साथ में 3m का। अब जो y एक्सिस में वेलोसिटी होगा वो कैंसिल हो गया। कौन कैंसिल किया बताओ? टेंशन। टेंशन एज एन इम्पल्स। तो बस मेरे को क्वार्टर सर्कल कवर करना है, तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √2gl। तो क्या लिखेंगे? वी नॉट इक्वल्स टू √2gl। तो आपको v आ जाएगा 3√gl। ठीक है।
से इम्पल्स वाला और एक क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा इम्पल्स ही डिफिकल्ट होता है इसमें, बाकी तो सब इजी है। ये पुली है सपोज, इसका मास ले लो, कितना लोगे, 10 kg। और दूसरा पुली दूसरा मास मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा है M2, इसका मास है सपोज 20 kg, ठीक है। ये लेंथ है L, 1 मीटर। तो जब M2 को छोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे स्ट्रिंग टॉट होगी कुछ टाइम के बाद। तो जब टॉट होगी तब M1 का वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मास M1 just after string gets taut। देखो सर √2g। √2g। एक मिनट सर, एक्चुअली मेरे को इसका भी आंसर नहीं पता है, बट आप सही से करो, राइट। बिफोर स्ट्रिंग गेट्स टॉट एंड आफ्टर स्ट्रिंग गेट्स टॉट, तो दोनों वेलोसिटी सही से लिखो, जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर निकालो इनिशियली, फिर टेंशन, यहाँ पे कुछ नहीं, आप डायरेक्शन अगर सही से लेते हो ना इम्पल्स मोमेंटम वाले इक्वेशन में, तो आपका सही आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है, 4/3 √g। 4/3 √g। √g, ऐसे क्या? अच्छा, जस्ट बिफोर टॉट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मास M2 2 √g। U1 ले लो उसको, कितना रूट 2 √g। 4GL, राइट। हाँ मतलब 2 √GL, जो कि कितना आएगा आपको, सर 2 √g। 2 √G, राइट। और जस्ट आफ्टर टॉट M2 का वेलोसिटी नीचे होगा V, राइट, और M1 का वेलोसिटी उतना ही होगा ऊपर, क्योंकि अब टॉट हो गया, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो जब M2 के लिए आप इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाओगे तो क्या होगा बताओ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम फॉर M2, टेंशन इनटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेंशन तो अपवर्ड डायरेक्शन में और दोनों वेलोसिटी मेरी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -20 इंटू V माइनस ऑफ -20 इंटू 2 √G, ठीक है। और M1 के लिए क्या होगा, T इंटू डेल्टा टी हो जाएगा आपका 10 इंटू V -0,
तो कितना आएगा, दोनों को सॉल्व करोगे तो बताओ। 30v इक्वल्स टू 40 रूट जी। 40 रूट जी, तो 4/3 रूट जी सही है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको डायरेक्शन देखनी है और कुछ नहीं। देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नोट्स ठीक है, ठीक है, नोट शेयर कर देंगे। आपका एक ही बैच है ना, ये एक ही ग्रुप है ना? हाँ सर। कौन सा है? यस सर, 11th इवनिंग। इवनिंग ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक हाँ है। सर। ये वाला देख लिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन बताओ। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ओके ओके। सर हो गया। ठीक है, एक देखो सिंपल ही क्वेश्चन है। अब एक स्पेरिकल सरफेस है, स्मूथ सरफेस, हेमिस्फेरिकल। इसका मास है 4m और एक स्मॉल मास जिसका मास है m। सर ऐसा इसको क्वेश्चन मैंने, केपी सर ने कराया हुआ है। हाँ सर किया अच्छा, है। यहाँ पे क्या हुआ था बताओ फिर? सर वो हॉरिजॉन्टल चला गया था। हाँ, हॉरिजॉन्टल गया, राइट, उसके रिस्पेक्ट थीटा निकाल सकते हो। हाँ करेक्ट। सर फिर वेलोसिटी निकालनी थी। क्या क्या? सर उसमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी। अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे अगर थीटा निकालना हो तो थीटा भी निकाल लोगे ना, पता तो चल गया आपको केस क्या यस है वो। सर। ठीक है, अभी फ्लोर के रिस्पेक्ट अगर आता है, देखो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन आएगा, म्यू इक्वल्स टू ले लो 1/2। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? सेम क्वेश्चन है फिर से। अगर यहाँ पे आफ्टर द कोलिजन मेरा पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो फिर वेलोसिटी कितना होगा? ये हाइट ले लो, कितना लोगे? 1 मीटर ले लो, 1 मीटर से ड्रॉप किया है यहाँ पे।
इसमें क्या करो, नॉर्मल और फ्रिक्शन उसके अलावा ना वेलोसिटी निकाल के वैसे ट्राई करो तो ज्यादा इजी होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस और पैरेलल टू द सरफेस। और एक चीज शायद मैंने दी नहीं यहाँ पे कि इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, तो इसको परफेक्टली इलास्टिक ले लो, एक वस्तु है। कितना है, जैसे इनिशियली जस्ट बिफोर हिटिंग क्या वेलोसिटी था एक्स एक्सिस में, मतलब वाई एक्सिस में, √2gh, राइट? तो √20, तो इसका एक कंपोनेंट ले लो इधर और एक इधर, क्या हो जाएगा? ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो तो 20 cos थीटा। √20 cos थीटा √20 sin थीटा। तो ये जो √20 cos थीटा है आफ्टर द कोलिजन क्या होगा? सेम होगा इसी डायरेक्शन में, √20 cos थीटा। ये क्यों होगा बताओ? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो 4m वाला मास है उसको फिक्स कर दिया, वो तो मूव कर नहीं रहा है। अगर वो मूव करता तो नहीं होता 20 cos थीटा, राइट? √20 cos थीटा। अभी जो ये वेलोसिटी है इसको कौन अपोज कर रहा है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का इम्पल्स, राइट? तो सबसे पहले नॉर्मल का इम्पल्स निकाल दो, कितना होगा? n dt इक्वल्स टू m √20 cos थीटा माइनस m √20 cos थीटा, जो कि कितना है?
2 टाइम्स ऑफ m√20 cos थीटा। तो फ्रिक्शन का कितना हो जाएगा इम्पल्स? मैक्सिमम हो जाएगा m√20 cos u एन डी टी, जो बोल सकते हो आप m इंटू √20 cos थीटा। तो x एक्सिस में मेरी वेलोसिटी कितनी है? √20 sin थीटा, और x बोल रहा हूँ फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये। तो √20 cos थीटा बड़ा होता है कि √20 sin थीटा? थीटा पे डिपेंड करेगा फिर तो, करेक्ट। m√20 कंडीशन बनानी पड़ेगी। sin थीटा if this is greater than maximum value of friction का impulse, मतलब m√20 cos थीटा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन cos थीटा, शुड बी ग्रेटर देन 1। राइट। फिर इसके रिस्पेक्ट आप क्या करो? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी आपको एक, और दूसरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आए। एक वेलोसिटी वो तो आ ही रही है, जो परपेंडिकुलर है वो कितनी है? √20 cos थीटा है, और इस डायरेक्शन में जो भी आएगी उसका क्या करना है मेरे को? एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा दोनों का? 0। इक्वल कर दो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो √20 sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू v cos थीटा। तो यहाँ से आपको थीटा निकल जाएगा, और एक बार थीटा निकल गया तो v भी निकल जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट क्या इक्वेशन होगा फिर? अभी m√20 cos थीटा should be equals to minus m√20 sin थीटा, सॉरी इनिशियल क्या है? प्लस हो जाएगा और माइनस mv। तो आपको वेलोसिटी अलोंग द प्लेन आएगा, देखो m√20 कॉमन ले लो, sin थीटा माइनस cos थीटा। तो इसका cos वाला कंपोनेंट शुड बी इक्वल्स टू √20 सर m sin कट थीटा। जाएगा ना? अच्छा सॉरी, हाँ। अभी इसका जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है v का, वो किससे इक्वल करना है मेरे को? √20 sin थीटा, क्योंकि जो पार्टिकल है आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो वर्टिकल एक्सिस में उसकी वेलोसिटी शुड बी 0। तो √20 sin थीटा माइनस cos थीटा का cos कंपोनेंट cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू √20 sin थीटा। कैंसल, तो क्या हो गया? sin थीटा cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। तो यहाँ से मेरे को थीटा निकल जाएगा, ठीक है। अगर थीटा निकल गया, फिर एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी मेरे को कैलकुलेट करना है वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो हो जाएगा आपका √20 cos थीटा का cos वाला कंपोनेंट, मतलब √20 cos थीटा प्लस v का कौन सा कंपोनेंट आएगा उधर? साइन वाला, साइन थीटा। देखो यहाँ पे थोड़ा थीटा का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। अगर वहाँ पे वैल्यू आपको पता होती ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट थीटा निकल जाता। तो क्वेश्चन मेरे को पता नहीं था, मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी, इसलिए नहीं आ रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट देख लो आप, कॉन्सेप्ट देख लो क्या हो रहा है इधर।
सर आप प्लीज पूरा थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हो हाँ वापस? बताएंगे, फिर से बताएंगे। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो हेमिस्फेरिकल है ना, उसको मैंने फिक्स कर दिया, राइट, और जो m मास है उसको ड्रॉप किया है h डिस्टेंस से, और आफ्टर द कोलिजन हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है मेरा स्मॉल m वाला मास, और आफ्टर द कोलिजन 4m क्या होगा, वहीं पे रहेगा। तो अभी सबसे पहले, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी है 1/2, और इलास्टिक कोलिजन है जिसमें e की वैल्यू है 1। तो क्या किया, जस्ट बिफोर कोलिजन मेरा वेलोसिटी कितना होगा स्मॉल m वाले मास का, √20। तो मैंने उसका एक कंपोनेंट टेंजेंशियल निकाला और एक टुवर्ड्स द रेडियस, मतलब जो नॉर्मल बोल सकते हो आप, ठीक है, उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए नॉर्मल और टेंजेंट। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है √20 साइन थीटा, और नॉर्मल वाला वेलोसिटी है √20 कॉस थीटा बिफोर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन है तो जो √20 कॉस थीटा वाली जो वेलोसिटी थी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो क्या हो जाएगी, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा बस, और क्या हो जाएगा √20 कॉस थीटा अवे, राइट। लेकिन मेरे को अभी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी निकालनी है। एक्स एक्सिस में उसको अपोज कौन कर रहा है, √20 साइन थीटा को, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन का इंपल्स। तो मेरे को पता है आफ्टर द कोलिजन √20 कॉस थीटा, और बिफोर द कोलिजन √20 कॉस थीटा, ये किसका था वेलोसिटी, अलोंग परपेंडिकुलर। तो मैंने अलोंग नॉर्मल, तो नॉर्मल का इंपल्स निकाल दिया मैंने। देखो ये क्या है, आफ्टर द कोलिजन m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल, ठीक है। तो जो मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम है, वो नॉर्मल के डायरेक्शन के अलोंग है तो पॉजिटिव है, और जो इनिशियल मोमेंटम है वो नॉर्मल के डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है, तो माइनस ऑफ माइनस के यहाँ से। तो मेरे को नॉर्मल का इंपल्स आया 2√20 m cos थीटा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने फ्रिक्शन का मैक्सिमम इंपल्स निकाला कितना हो सकता है, विच इज म्यू एन डी टी का इंटीग्रेशन, बस म्यू से आपको मल्टीप्लाई करना था इसको। तो म्यू मेरा कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू √20 कॉस थीटा। तो यहाँ पे अभी अपन ने ऊपर कंडीशन क्या देखी थी, कि जो आपका इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है इस वाले एक्सिस में, m इंटू √20 साइन थीटा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इंपल्स वो है m इंटू √20 कॉस थीटा। तो ये मोमेंटम शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वाला मोमेंटम, फ्रिक्शन वाला इंपल्स, सो दैट उस वाले एक्सिस में मेरा ब्लॉक क्या होगा, मूव करेगा। और बोला है उसने उस वाले एक्सिस में मूव नहीं करेगा तो एक्स एक्सिस में जाएगा ही नहीं, फिर वो, समझ रहे हो, नहीं तो कैसे होगा ब्लॉक, बताओ, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये वाले डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन। तो उन्होंने बोला आफ्टर द कोलिजन हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन कॉस थीटा, ठीक है। बाकी इसके बाद क्या करेंगे हम, लगा लो फ्रिक्शन का इंपल्स म्यू एन डी टी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, दोनों को अपोजिट है। इनिशियली मेरा वेलोसिटी कितना था वहां पे, √20 साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी मैंने कंसीडर किया v, और मेरा फ्रिक्शन का इंपल्स है इधर। तो क्या फाइनल क्या हो जाएगा आपका, माइनस mv माइनस ऑफ माइनस m √20 साइन थीटा। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया ऐसे, म्यू एन डी टी को लिख दिया m√20 कॉस थीटा इक्वल्स टू m√20 साइन थीटा माइनस mv। तो यहाँ से मेरे को वेलोसिटी आया, लेकिन वो वेलोसिटी कौन से एक्सिस में बताओ, ये वाले टेंजेंशियल में। और एक वेलोसिटी आया मेरे को इधर, ये v आया, और इधर कितना आया बताओ, √20 कॉस थीटा। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो मेरे को एक्स एक्सिस में चाहिए, राइट, ये आपका थीटा है, इसका रिजल्टेंट एक्स एक्सिस में चाहिए, तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, इसका y कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा,
ठीक है, तो वही किया मैंने, देखो। तो v cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू √20 क्या है ये, cos थीटा का कौन सा कंपोनेंट, sin थीटा। शायद मैंने यहाँ पे √20 cos थीटा sin थीटा करना चाहिए था, राइट। यहाँ पे √20 sin थीटा cos थीटा, सही है। देखो एक बार यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कुछ कैलकुलेशन में। कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, हमने फ्रिक्शन के अलोंग किया और नॉर्मल के अलोंग किया इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, राइट। सर इससे थीटा 90 आ रहा है। थीटा 90 आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, ये तो 0 हो गया, इज v, और v कितना है √20। तो देखो आफ्टर द कोलिजन आपको वेलोसिटी आएगा √20 अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। यस सर, समझ गया, थैंक यू। देख लो एक बार इसको, किसी को डाउट हो तो बताओ अभी भी। ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना मैंने यहाँ पे बनाया है इसको। एक सेकेंड, दो इक्वेशन है बस, एन डी टी का एक इक्वेशन है और दूसरा म्यू एन डी टी का इक्वेशन है, ये वाला। ठीक है, कर लो इसको, नोट कर लो पहले। अभी मेरा एक क्लास है, आपका भी होगा, तो इतना लास्ट क्वेश्चन का। आपको चाहिए क्या नोट्स? अभी शेयर कर देता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा। यस सर, हाँ चाहिए। सर चाहिए। ठीक है, ठीक। इसका बस प्रॉब्लम है कि बैकग्राउंड अभी वाइट हो जाएगा, तो दिखेगा कैसा, बताओ। चलो दिख तो रहा है। सर वैसे भी मेनली क्वेश्चंस चाहिए तो हो जाएगा। हाँ सर, हाँ बस हाँ, क्वेश्चंस ठीक है, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना आप, एक बार फिर से ट्राई करना इसको। बाकी तो कुछ डाउट हो तो मेरे को बताओ, ठीक है। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी। चलो ठीक है, फिर मैं अभी लीव करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।